दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है कि जो भी शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं या ताड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, यदि दोनों कारोबार छोड़ के यदि व्यवसाय करना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनको 1-1 लाख रुपया देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जानना चाहेंगे कि आखिर शराब कारोबारी कौन है, ताड़ी का कारोबार कौन करता है, इसकी पता कहां से आपको चलेगा? या जो पहले शराब के जो कारोबार में गिरफ्तार हो चुके हैं या पीने में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको आप 1-1 लाख रुपया व्यवसाय करने के लिए देंगे। दोस्त, नीतीश कुमार एक चालाक, धूर्त राजनेता रहा है। कोई भी काम ये जनहित में कम, स्वहित में ज्यादा करता है। आज हम आपको ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून से बिहार की जनता को क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। उससे पहले हम ये जान लें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामाजिक स्तर पर क्या फायदा हुआ, राजनीतिक स्तर पर क्या फायदा हुआ और आर्थिक स्तर पर क्या फायदा हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार को इन तीनों स्तर पर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तीनों स्तर पर एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। भले राज्य की जनता, 13 करोड़ जनता को भले ही इसका नुकसान हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका फायदा हुआ है। या जो उनके शराब माफिया हैं, पुलिस प्रशासन पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनको फायदा हुआ है। पहला फायदा इनको राजनीतिक स्तर पर क्या हुआ है, ये आप जानते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया और सही मायने में धरातल पर इसको उतारा नहीं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल के लोग, वो गांव के स्तर से लेके, प्रखंड से लेके, जिला से लेके प्रदेश स्तर तक, विभिन्न राजनीतिक, सभी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या विभिन्न सामाजिक संगठन के भी कार्यकर्ता शराब के कार्य में लग गए। लगने का फायदा यह हुआ कि नीतीश कुमार के जो भी कार्य गलत हो रहे थे, जो भी नीतियां गलत थी, जिस जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए गांव से लेके प्रखंड, जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक, वो विरोध कभी नहीं हुआ। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल के, विभिन्न सामाजिक संस्था से जुड़े हुए भी काफी लोग शराब के कारोबार में संलिप्त हो गए। क्योंकि एक बड़ी आसानी से शराब के कारोबार से काफी राजनेता, काफी सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए लोग, जो अपने को सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता तो जरूर बताते रहे हैं, लेकिन वो शराब माफिया के साथ या शराब माफिया खुद बन के एक बड़ा पैसा का उगाही किया। एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि गांव के स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, जिस स्तर पर जितना बड़ा विरोध नीतीश कुमार का होना चाहिए था, वो विरोध नहीं हुआ। सामाजिक स्तर पर फायदा क्या हुआ? बिहार को कौन कहे, देश को कौन कहे, विदेश से भी नीतीश कुमार एक नशा विरोधी हैं, नशा मुक्त राज्य चाहते हैं। ये एक मैसेज गया है इनका कि ये सामाजिक कृतियों के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं। लेकिन इनका कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इसका आकलन नहीं के बराबर लोग कर सकते। तीसरा, आर्थिक रूप से बड़े राजनीतिक दल को सशक्त रूप से विरोध करने के लिए एक बड़ा फंड चाहिए था नीतीश कुमार को और इनके पार्टी के सारे राजनेताओं को। तो इसके लिए एक बड़ा माध्यम ये नजर आया कि शराबबंदी कानून भी हम रख दें और शराब के कारोबार को भी अंदर से चलने दें, जिससे एक बड़ा फायदा उनके पार्टी को मिला। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो डाटा है, हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है,
उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में जब शराबबंदी नहीं था उस समय जितने लोग शराब पीते थे उससे ज्यादा आज शराब पी रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां शराबबंदी कानून नहीं है वहां से ज्यादा लोग बिहार के लोग 2016 से शराब पी रहे हैं, क्योंकि बिहार में वर्ष 2016 से शराबबंदी कानून है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, रिजर्व बैंक का जो रिपोर्ट आया है, उसके तहत कि बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे हर साल प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जितने लोग शराब पी रहे हैं उससे यदि टैक्स लिया जाता तो बिहार के 13 करोड़ जनता, गरीब जनता को, बिहार के 13 करोड़ गरीब जनता को 25,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष फायदे होते हैं, जिससे बिहार में रोजगार के अनेक अवसर तलाशे जाते हैं, अनेक फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। तो गांव की कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। नीतीश ने अपने को शराब मुक्त बिहार बनाने की बात की, जबकि सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति बिहार में शराब को बढ़ावा देने वाला पहला मुख्यमंत्री ये है, क्योंकि 2007 में इन्होंने राज्य सरकार की जो नई उत्पाद नीति लाई थी उसके तहत यह था कि जो शराब ज्यादा बेचेगा उसमें टैक्स माफ किया जाएगा, और यही कारण है कि हर गांव स्तर तक शराब का दुकान खुल गया। शहर में मंदिर, मस्जिद, स्कूल तक शराब खाने खुल गए। यदि नीतीश कुमार सचमुच में शराब विरोधी था तो इस तरह की नीतियां कभी वो लागू नहीं करता। लागू करने के पीछे उसके उद्देश्य थे, राजनीतिक उद्देश्य भी थे, सामाजिक उद्देश्य भी थे और आर्थिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपया जो राज्य के 13 करोड़ गरीब जनता का नुकसान हो रहा है वो बट रहा है शराब माफिया में, वो बट रहा है पुलिस में, एक्साइज के विभाग के अधिकारी कर्मचारी में, राजनेताओं में, और इन सबसे बड़ा जो राज्य सरकार के मंत्री हैं या हम कहें कि मुख्यमंत्री तक एक बड़ी राशि आ रहा है। उस राशि का उपयोग राजनीतिक स्तर पर भी किया जा रहा है और व्यक्तिगत स्तर पर कहां है। यदि सभी की जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, एक्साइज के हैं, यदि उनकी संपत्ति की जांच होती है तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सकता है कि शराब से कितना करोड़ और कितने अरब रुपए, खरब रुपए का इन लोगों ने फायदा उठाया है। तो दोस्त, नीतीश एक से एक घोषणा करते रहेंगे। अभी इन्होंने लाख रुपया जो शराब पे रोजगार छोड़ के, तारीख का रोजगार छोड़ के आएंगे उनको देने की बात की है। सच्चाई है कि इसमें भी इनके मन में एक पाप है। देख रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया उन लोगों को दे दें जिनके पास शराब के कारोबार के लिए कम पैसे पड़ रहे हो, उनको देकर हम आगे बढ़ाएं। जबकि होना यह चाहिए कि शराब के कारोबारी नहीं बल्कि बिहार के हर बेरोजगार वर्ग को रोजगार देने की बात होनी चाहिए, रोजगार की नीति आनी चाहिए। और जिस दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, शराब के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जो शराब नहीं पीते हैं नौकरी में उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था होगी, रोजगार की व्यवस्था होगी, तो स्वतः शराब कमेगा। लेकिन यह भी कहां से संभव है? बिहार के चारों तरफ जितने राज्य हैं या जो देश हैं, नेपाल, सभी जगह शराब के दुकान खुले हैं। इसलिए बिहार में तब तक शराबबंदी को कौन कहे, अधूरी शराबबंदी भी नहीं हो सकता है जबकि बिहार के सीमा से सटे हुए राज्य या देश, वहां शराब खुलेआम बिक रहा है। तो सिर्फ ये नीतीश कुमार की नौटंकी है। शराबबंदी के नाम पर एक नाटक है। सच्चाई है कि इस शराबबंदी के आड़ में नीतीश कुमार ने सामाजिक फायदे भी उठाए, राजनीतिक फायदे भी उठाए और आर्थिक एक बहुत बड़ा फायदा इनका पूरा कुनबा उठाया। हम उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही बिहार के 13 करोड़ गरीब जनता का हित का सरकार सोचे, नहीं तो एक दिन यही जनता इनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और नीतीश बीच बीच में उटपटांग जो घोषणा करते हैं, एक सही रणनीति बना के बिहार के रोजगारों को रोजगार का अवसर दें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।